हरे कृष्णा। कार्तिक मास में तुलसी जी की कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में दीपदान, स्नान, व्रत, भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी जी की आराधना का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का विधान है, क्योंकि इस मास में ही तुलसी विवाह और तुलसी जन्म की कथा जुड़ी हुई है। तुलसी जी का जन्म एक समय की बात है। स्वर्ग लोक में भगवान विष्णु के परम भक्त धर्मध्वज नामक राजा राज करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। उनकी पत्नी मालवती भी अत्यंत सती साध्वी थी। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की तपस्या के पश्चात लक्ष्मी जी उनके समक्ष प्रकट हुई। राजा और रानी ने उनसे प्रार्थना की, हे माता, हमें ऐसी कन्या प्राप्त हो जो भगवान विष्णु की परम भक्त हो। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें वरदान दिया, राजन, तुम्हारे घर में जो कन्या जन्म लेगी वह मेरी ही अंशावतार होगी। उसका नाम तुलसी होगा। वह तीनों लोकों में पूज्य होगी। कुछ समय पश्चात मालवती ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया तुलसी। बाल्यावस्था से ही तुलसी जी भगवान नारायण की भक्ति में लीन रहती थी। वे निरंतर हरिनाम जप और तपस्या करती थी। युवावस्था में तुलसी जी ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। वे हिमालय पर जाकर कठोर तप करने लगी। उनके तप से सारा जगत प्रभावित हो गया। उसी समय दैत्यराज शंखचूड़ ने भी कठोर तप किया और भगवान ब्रह्मा से एक वर प्राप्त किया। जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक उसे कोई नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा जी ने उसे एक दिव्य कवच भी दिया, जिसे वह अजय बन गया। फिर शंखचूड़ ने तुलसी जी को अपने विवाह के लिए वर लिया। तुलसी जी ने भगवान विष्णु को पति मानते हुए पहले इनकार किया, परंतु देवताओं के कहने पर उन्हें शंखचूड़ से विवाह करना पड़ा, क्योंकि वह भी पूर्व जन्म का विष्णु भक्त था। विवाह के बाद भी तुलसी जी अपने पतिव्रत धर्म में अडिग रही। शंखचूड़ जब युद्ध में गया तो देवता भयभीत हो गए, क्योंकि उसका वध असंभव था। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी जी के सामने प्रकट हुए। तुलसी जी ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया, किंतु जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु का रूप देखा, वे समझ गई कि यह मेरे पति नहीं, स्वयं विष्णु भगवान है। उसी क्षण उनकी पतिव्रता भंग हो गई और उसी के साथ शंखचूड़ का कवच नष्ट हो गया। युद्ध भूमि में उस समय शंखचूड़ का वध हो गया। तुलसी जी अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। मेरे पति मारे गए हैं, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आप शिला बन जाएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, तुम्हारा ये शाप मेरे लिए वरदान सम्मान है। तुम स्वयं भी दिव्य स्वरूप धारण करोगी और पृथ्वी पर तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। जो मनुष्य तुम्हारे पत्र को मेरे ऊपर चढ़ाएगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। तुलसी जी ने भी भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे बिना आपका पूजन अधूरा रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। जो कोई भी मुझे पूजेगा, जब तक वह तुलसी पत्र नहीं चढ़ाएगा तब तक उसकी पूजा अधूरी रहेगी। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष फल। कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में जो व्यक्ति तुलसी के पौधे में दीप जलाता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। कहा गया है कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा, दीपदान और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी विवाह के बाद ही शुभ विवाहों की शुरुआत होती है। यही कारण है कि कार्तिक शुक्ल द्वादशी के बाद विवाह और मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त आरंभ होता है। तुलसी जी की कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रतिव्रता और समर्पण का प्रतीक है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा से जीवन में पवित्रता, सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो भक्त तुलसी विवाह में भाग लेते हैं या इस मास में तुलसी पूजन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा और कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।